नमस्कार, स्वागत है आपका। चलिए तेज रफ्तार के साथ देखते हैं 100 गांव की 100 बड़ी खबरें। केंद्र सरकार ने देश के करीब 5 करोड़ गन्ना किसानों को दी बड़ी राहत। गन्ना की एफआरपी पर 5 रुपए की बढ़ोतरी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान। गन्ना किसानों की आमदनी बढ़ोतरी के लिए पीएम मोदी चिंतित। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम की समीक्षा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह करेंगे बैठक। आज शाम 6 बजे नॉर्थ ब्लॉक में होगी महत्वपूर्ण बैठक। आज शाम 4 बजे सीएम योगी किसानों के साथ करेंगे संवाद। प्रदेश भर के 150 किसानों से सरकार की तरफ से किए गए कामों को लेकर सीएम करेंगे बात। आज सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज कुंभ की पुस्तिका का विमोचन करते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री आवास पर हुआ कार्यक्रम। उज्ज्वला 2.0 योजना की यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने की शुरुआत। 20 लाख महिलाओं को मिलेगा फ्री एलपीजी कनेक्शन। उज्ज्वला 2.0 योजना के लाभार्थियों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की बातचीत। योजना के लाभार्थियों ने सीएम योगी का आभार जताया। सीएम योगी ने अपने कालिदास आवास पर लगाया जनता दरबार। सीएम ने फरियादियों की समस्याओं को सुना। अधिकारियों को दिए फरियादियों की समस्याओं के निस्तारण के आदेश। सीएम योगी ने कोविड को लेकर टीम 9 के साथ बैठक भी की। बैठक में सीएम ने कोविड को लेकर TTT के फॉर्मूले पर सख्ती से पालन करने के दिए निर्देश। ब्रह्मोस के डीजी ने लखनऊ में सीएम योगी से की मुलाकात। 300 करोड़ रुपए राजधानी में निवेश करने का दिया भरोसा। सरकार से 200 एकड़ जमीन की मांग। कल्याण सिंह के सम्मान में कलश यात्रा निकालने की तैयारी में बीजेपी। गंगा संगम और सरयू में होगा अस्थि विसर्जन। 1 सितंबर को अलीगढ़ में होगी श्रद्धांजलि सभा। योगी सरकार ने मुजफ्फरनगर दंगे से जुड़े 77 केस वापस लिए। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी जानकारी। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव का बीजेपी पर आरोप। कहा, बूथ स्तर पर हो रही है बड़ी साजिश। गांव-गांव भेजे जा रहे हैं दूसरे राज्यों के आरएसएस कार्यकर्ता। योगी सरकार ने राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 28% बढ़ाया। 1 जुलाई से भत्ते की बढ़ी हुई दर होगी लागू। सरकार के इस फैसले से 16 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। कल्याण सिंह के अंतिम संस्कार में एसपी और कांग्रेस नेताओं के नहीं पहुंचने पर एटा से बीजेपी विधायक वीरेंद्र लोधी ने लगाया मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप। कहा, अंतिम संस्कार में शामिल होने से विपक्ष को मुस्लिम वोटों के खिसकने का डर है। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करने पर छात्रों ने की एएमयू के वीसी की निंदा। एएमयू के छात्रों ने निंदा करते हुए एएमयू परिसर में जगह जगह पर्चे चिपकाए। एएमयू वीसी के शोक संदेश पर छात्रों की तरफ से किए जा रहे विरोध पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा कि किसी की शोक संदेश का विरोध करना घटिया सोच है। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि ये वही लोग हैं जो हमेशा ऐसी हरकतें करते हैं, वो चाहे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हो या फिर जेएनयू। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने इस मुद्दे पर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपनी नाकामी छुपाने के लिए ऐसे मुद्दों को उठा रही है। लखनऊ में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में अफगानिस्तान को लेकर प्रस्ताव पास। अध्यक्ष ने कहा, तालिबानी सोच का विरोध करते हैं। मुनव्वर राणा की निजी राय, कौम की नहीं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर रेप पीड़िता के साथी समेत आत्मदाह करने के मामले में जांच समिति आज डिप्टी एसपी अमरीश सिंह बघेल से करेगी पूछताछ। सब इंस्पेक्टर संजय राय और उसके बेटे विवेक से भी आज हो सकती है पूछताछ। बुलंदशहर के सिकंदराबाद हाईवे पर तेज रफ्तार कार ने खड़े ट्रक को पीछे से मारी टक्कर। हादसे में 2 लोगों की हुई मौत, 4 की हालत गंभीर। कानपुर के गोविंद नगर में बैटरी का कवर बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग। दमकल की 15 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हरियाणा के गुरुग्राम में 4 लोगों की हत्या के बाद आरोपी ने थाने में जाकर सरेंडर किया। आरोपी ने पुत्रवधू, किराएदार, उसकी पत्नी और बेटी की हत्या की। मामले की तफ्तीश कर रही है पुलिस। फिरोजाबाद में प्रेम प्रसंग के चलते पिता ने बेटी और उसके प्रेमी को उतारा मौत के घाट। पुलिस ने पिता समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया। कासगंज के मल्लाह नगर में कॉलेज प्रबंधक की बदमाशों ने कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी। पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लेकर शुरू की पूछताछ। मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गोली लगी। मुठभेड़ में 1 पुलिसकर्मी भी घायल। कासगंज के सोरो इलाके के बरेली हाईवे के पास पुलिस और बदमाश के बीच हुई थी मुठभेड़ में बदमाश के पैर में लगी गोली। बदमाश सिपाही से राइफल लूटने का आरोपी। बुलंदशहर के गेंदपुर शेखपुर में पिस्टल से फायरिंग करते युवकों का वीडियो हो रहा है वायरल। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया।
आगरा के सिकंदरा इलाके में कल दिन दहाड़े हुई 11 लाख रुपए की लूट मामले में चौकी इंचार्ज समेत 11 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया। लापरवाही बरतने के आरोप में एसएसपी ने की कार्रवाई। शाहजहांपुर में तिलहर इलाके के भड़ेली गांव में दबंग ने कुल्हाड़ी से काटकर की युवक की हत्या। परिजनों ने रिश्तेदारों पर लगाया जमीन विवाद में हत्या करने का आरोप। प्रयागराज के महुआमा में प्रेमिका से मुलाकात करने पहुंचे युवक की हत्या। नाले में मिला मृतक का शव। शामली में कैराना कोतवाली के भूरा गांव में युवक की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या से सनसनी। पुलिस ने युवक की हत्या के आरोप में गांव के 2 युवकों को गिरफ्तार किया। मथुरा के गोवर्धन इलाके में बदमाशों ने दुकान में घुसकर व्यापारी से मारपीट के बाद 16,000 रुपए लूट लिए। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। कौशाम्बी में एसटीएफ ने पेट परीक्षा में नकल कराने के आरोप में 4 युवकों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से नकल कराने के उपकरण बरामद। अमरोहा के नौगावा सादात में प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी के परिजनों ने जमकर पिटाई की, बाद में सिर मुंडवाया। प्रेमी की पिटाई का वीडियो हो रहा है वायरल। फिरोजाबाद के टोपा पेट इलाके में सड़क पर 2 पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट। बाइक और साइकिल की टक्कर को लेकर हुआ था विवाद। बरेली में रोडवेज बस स्टैंड पर चोरी के आरोप में युवक की भीड़ ने जमकर पिटाई कर दी। आरोपी युवक की पिटाई का वीडियो हो रहा है वायरल। सुल्तानपुर में शिवांश पाठक की मौत मामले में प्रशासन ने दोबारा पोस्टमार्टम का आदेश दिया। मृतक के पिता ने दोबारा पोस्टमार्टम की मांग को लेकर 24 दिनों से शव को रखा था डीप फ्रीजर में। ससुराल वालों और बिजनेस पार्टनर पर हत्या का आरोप लगाया। आगरा में महिला सिपाही को एसएसपी ने किया लाइन हाजिर। महिला सिपाही ने पिस्टल लेकर बनाया था वीडियो। बदायूं के अलापुर इलाके में पुलिस ने 80 लाख के कपड़ा हड़पने की साजिश का खुलासा किया। ट्रक चालक की निशानदेही पर कपड़े की 173 गांठ बरामद की गई। बरामद कपड़े की कीमत तकरीबन 60 लाख रुपए। पीलीभीत के जहानाबाद थाने में मारपीट के आरोपी को छुड़ाने पहुंचे किन्नरों ने थाने के भीतर किया हाई वोल्टेज ड्रामा। पुलिस ने केस दर्ज कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया। सहारनपुर में मुस्लिम युवक का हिंदू बनकर भीख मांगने के आरोप में लोगों ने किया पुलिस के हवाले। आरोपी युवक भगवा वस्त्र पहनकर मांग रहा था भीख। कानपुर में पुलिसकर्मियों को ऑनलाइन मोड में मिलेगी छुट्टी। मोबाइल ऐप के जरिए पुलिसकर्मी छुट्टी के लिए कर पाएंगे आवेदन। शाहजहांपुर में कलान इलाके में 12वीं के छात्र के करंट लगने से हुई मौत। घर में पंखे में करंट उतरने से हुआ हादसा। कानपुर में 2 सिपाहियों को 7 दिन तक 2 घंटे हर रोज पीटी करने की सजा मिली। सिपाहियों पर नाबालिग से रेप के आरोपी रिटायर्ड इंस्पेक्टर को कोर्ट में पेशी के लिए ले गए थे निजी वाहन से। प्रयागराज के जाटो इलाके की बैंक ऑफ बड़ौदा में लगी आग। दमकल की गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। पीलीभीत में हजारा इलाके के शांतिनगर में 16 फीट के अजगर के निकलने पर इलाके में दहशत का माहौल। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने अजगर का रेस्क्यू किया। बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद गोंडा में घाघरा नदी खतरे के निशान से 16 सेंटीमीटर ऊपर बहने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल। एल्गिन चरसड़ी तटबंध में कटान शुरू हुआ। बलरामपुर में राप्ती नदी में उफान आने से दर्जनों गांव में बाढ़ का खतरा। राप्ती नदी के कटान से तटवर्ती इलाकों के कई गांवों पर अस्तित्व का खतरा मंडरा रहा है। अयोध्या में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है सरयू नदी। कई जगहों पर घुसा बाढ़ का पानी। लोगों को हो रही है परेशानी। पीलीभीत के पूरनपुर इलाके में शारदा नदी कर रही खेती की जमीन का कटान। नदी से हो रहे कटान से ग्रामीणों में दहशत का माहौल। इटावा के बसरेहर में नहर में कटने से पानी में डूबी सैकड़ों बीघा धान की फसल के खराब होने की किसान जता रहे हैं आशंका। धामी सरकार ने राज्य कर्मचारियों को दी बड़ी सौगात। महंगाई भत्ते में की 11% की बढ़ोतरी। सितंबर के वेतन में एरियर के साथ मिलेगा 28% भत्ता। उत्तराखंड में चल रहे मानसून सत्र की कार्यवाही के दौरान विधायक संजय गुप्ता का मोबाइल बजने पर विधानसभा अध्यक्ष ने जब्त कराया मोबाइल। मंगलवार को सदस्यों को दी गई थी मोबाइल साइलेंट पर रखने की चेतावनी। कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने की बीजेपी सांसद अनिल बलूनी की तारीफ। कहा मोबाइल टावर लगने की मांगी सूची। समस्या के समाधान का दिया भरोसा। पंजाब के नाराज मंत्री देहरादून में पंजाब के कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत से मुलाकात करने पहुंचे। नवजोत सिंह सिद्धू कैंप के बताए जा रहे नाराज मंत्री। बारिश के बाद राजधानी देहरादून में आया सैलाब। आईटी पार्क इलाके में सड़कों पर बहने लगा नाले का पानी। 2 घंटे तक फंसे रहे लोग। टनकपुर पिथौरागढ़ हाईवे पिछले 2 दिनों से अब भी बंद है। स्वाला के पास लगातार गिर रहे मलबे ने बढ़ाई मुश्किल। वहीं जोलीकोट के पास बंद हल्द्वानी अल्मोड़ा हाईवे को 5 दिन बाद खोला गया। रुड़की सिविल अस्पताल में डेंगू को लेकर तैयारियां शुरू हुई। अस्पताल में अलग से बनाया गया डेंगू वार्ड। लोगों को जागरूक करने का भी किया जा रहा है काम। नैनीताल में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा नैनी झील का जलस्तर। झील में खतरे को देखते हुए 1 इंच पानी
बलिया नाले में छोड़ा गया। पिथौरागढ़ में युवक की मौत के बाद परिजनों ने थाने के बाहर शव रखकर हंगामा किया। परिजनों ने पत्नी पर लगाया युवक की हत्या करने का आरोप। पौड़ी के उज्जाड़ी गांव में अवैध शराब के कारोबार से परेशान महिलाओं ने तहसीलदार का घेराव किया और कार्रवाई की मांग की। खटीमा के लोहिया हेड रोड पर अंग्रेजी शराब की दुकान पर ओवर रेटिंग का मामला आया सामने। जिला विकास प्राधिकरण को समाप्त करने की मांग को लेकर अल्मोड़ा में सर्वदलीय संघर्ष समिति का धरना प्रदर्शन जारी। हरिद्वार में कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष तिलक राज बेहड़ ने बैठक ली और विधानसभा चुनाव में जीत का दावा किया। कांग्रेस नेता गरिमा दसौनी ने कहा कि देवस्थानम बोर्ड का मुद्दा कांग्रेस के लिए संजीवनी बनेगा। कांग्रेस तीर्थ पुरोहितों के हक की लड़ाई लड़ेगी। चारधाम यात्रा शुरू किए जाने की मांग को लेकर बद्रीनाथ धाम में व्यापारियों और स्थानीय जनता का क्रमिक अनशन जारी। देहरादून के डीएम ने स्मार्ट सिटी परियोजना के कामों का किया निरीक्षण। खामियों को दूर करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। सलमान खान को एयरपोर्ट पर रोकने वाले सीआईएसएफ जवान का मोबाइल हुआ जब्त। प्रोटोकॉल उल्लंघन का है आरोप। विदेशों में भी सलमान खान के फैंस देखे गए। एक्टर के साथ सेल्फी लेते दिखे लोग। सलमान खान के बाद टाइगर 3 से कटरीना कैफ का भी फर्स्ट लुक आया सामने। फैंस को पसंद आया जोया का अंदाज। कंगना रनौत की फिल्म थलाइवी 10 सितंबर को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। एक्ट्रेस ने शेयर किया पोस्ट। शाहिद कपूर की पत्नी मीरा राजपूत ने 23 सेकंड में किया मेकअप। फैंस बोले, भाभी जी ये तकनीक मेरी बीवी को भी सिखा दो। जैकी श्रॉफ ने मुंबई के सबसे महंगे इलाके में लिया आलीशान घर। इनसाइड फोटोज हो रही हैं वायरल। सुष्मिता सेन जल्द बनने वाली हैं बुआ। भाभी चारू असोपा को दी शुभकामनाएं। फिल्म शेरशाह के मुरीद हुए कमल हासन। जमकर की सिद्धार्थ और कियारा की तारीफ। मालदीव में दिखा मोनालिसा का ग्लैमरस अंदाज। पार्टी करती आई नजर। कृति सेनन ने दुल्हन के लिबास में लगाए 4 चांद। मनीष मल्होत्रा के लेटेस्ट कलेक्शन में खूबसूरत ड्रेस पहने आई नजर। देवलीना भट्टाचार्य ने येलो बिकनी में शेयर किया डांस वीडियो।